अयोध्या के विकास और वहाँ के लोगों को पापी जैसा संबोधित किया जा रहा है। तो मैं एक चीज बताइए, मोदी जी ने, अगर मैं मानता हूँ कि कार्य किया है, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनाया, बहुत श्रद्धा है हमारी, हम उनके आभारी भी हैं कि मोदी जी ने वहाँ पे राम मंदिर उनके एफर्ट से बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मुझे एक चीज बताइए, जब वहाँ का विकास हुआ तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आई, वहाँ के लोगों को जो विकास होना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यहाँ से अमिताभ बच्चन गए हैं मुंबई से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। वहाँ के मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल। ठीक है, आप इस बात को मानते हैं? अगर लोकल फॉर वोकल था तो ये बताइए वहाँ के लोकल्स को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? वहां से अमिताभ बच्चन को उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मौका मिलता है कि वहां पे जाके वो जमीन खरीदते हैं। मुझे तो एक अमिताभ बच्चन और एक सचिन तेंदुलकर समझ में नहीं आते। जब भी टैक्स देना होता है ये किसान बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए, उनको ट्रोल करना चाहिए कि इतनी भी भुखमरी नहीं छा रही आप पे कि आप किसान बन जाए, या किसान बनना तो जोतिए खेत फिर बनिए किसान। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के शेम मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन के लिए शेम है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए थी वहाँ के लोकल्स के लिए। ठीक है, और जो वहाँ पे ना बंदर बाट हुआ है ना, जो आपने देखे होंगे एलिगेशंस भी लगे थे, जो वहाँ के चंपत लाल जी थे जो मंदिर पर उसके करता धरता थे, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, पर एलिगेशन लगे थे। तो वहाँ के लोगों की नाराजगी को समझना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ के लोगों को दुष्ट और पापी बोल देने भर से काम नहीं चलेगा। वहाँ के लोगों की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, ऐसा तो कोई आंख का अंधा भी नहीं होगा कि देखेगा उसके भले का काम हो रहा है और फिर भी वो हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता, इस चीज को समझना पड़ेगा कि लूप था कहाँ पे बीजेपी को। बीजेपी इसी में मशरूम रहती है कि हम जीत जाएंगे। अरे आप लूप तो ढूंढिए कहाँ पे लूप था। आप इनको ये ढूंढना पड़ेगा कि 300 सीटें से 240 आई थिंक कितना है 220 जो भी सीट है वो क्यों आई है। वो लूप जब तक ढूंढ के वो दूर नहीं करेंगे तब तक विदेश के देखिए प्रधानमंत्री हैं वो कॉन्फिडेंस में रहेंगे ही। पर मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना चाहिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने कार्य किए हैं, कई कार्य उनके सराहनीय। डिफेंस के क्षेत्र में देखिए कई कार्य बहुत अच्छे सराहनीय, पर जो लूप हॉल है उसको दूर करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ किसी भी जैसे अगर इस चीज पे आऊँ कि अरविंद राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती भी बोला था, मैं इसको भी निंदा करता हूँ कि काफी अशोभनीय भाषा है। इस राजनीति में सबसे बड़ा संविधान हमारा है, तो चाहे मोदी जी द्वारा उनको कहे कि हर्ष सिंह उनकी दादी जैसा होगा, चाहे राहुल गांधी जी द्वारा कहे जाए कि उनकी पनौती, तो दोनों ही अशोभनीय भाषा है। और दोनों को ही मैं कहूँगा राजनीतिक पार्टी, दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टी है, दोनों को इस बयानबाजी से बचना चाहिए। आपके पास वो तो अब ऐसा भी नहीं है, देखो जनता ऐसा नहीं कोई भी सरकार हो सबके मन पे खरा उतरेगी। हम कुछ और सोच के चलते हैं, कोई और सोच के चलता है, तो सब कोई भी सरकार हो हर आदमी के डिमांड से तो नहीं चल सकती। किसी के डिमांड में थोड़ा गलत हो सकता है, किसी के दिमाग में अच्छा हो सकता है। कांग्रेस का कोई गलत नहीं है, गलत बनाया जा रहा। कैसे आप जैसा वीडियो लो, पर एक चीज है, 100 साल का गड्ढा ये 10 साल में नहीं भरा जाता, इसको टाइम लगता है भरने में। आपकी जैसा वीडियो लोग ने उसको गलत बनाता। हमने कैसे बना दिया? जो वही तो बात बोल रहा ना आपको, वही तो दुर्गा माँ को, तुम्हारा भोले बाबा को साथी में लेके चल रहा था, उसको आप लोग ने गलत बना दिया। ऐसा बोला वैसा बोला। राहुल का कोई गलत लफ्ज नहीं है, गलत लफ्ज आप लोग बना। सरकार होता तो ये देश का अंदर कोई कांग्रेस के आगे, कांग्रेस यदि अभी यदि हार जाए कोई इससे चुनाव नहीं करा पाएगा। कांग्रेस है तो चुनाव है ये देश के अंदर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? वो नहीं बनेगा, वो आपको बैठाएगा, वो नहीं बनेगा ना। सोनिया भी नहीं बनेगा, प्रियंका गांधी भी नहीं बनेगा, आपको बैठाएगा, इसको बैठाएगा। बोलो आप क्या करोगी? गांधी बनेगा तो तब उसको सीट पूरी मिलेगी। पहले तो 272 लोकसभा सीट, पहले 272 लोकसभा सीट मिले सपोर्ट में, तब जाके प्रधानमंत्री बनता है। उसको टोटल 26 28 पार्टी मिला के 234 सीट मिली है, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? अभी देखो 10 साल का बीजेपी का शासन हो चुका, थोड़ा निगेटिव पॉइंट लोग पकड़ लेते हैं, इतनी सिंपल सी बात है। 10 साल का शासन बहुत बड़ा होता है। अब ये है कि कांग्रेस की पहले भी पकड़ थी हरियाणा में, पहले भी 31 सीट थी,
वो तो बराबरी का टक्कर लग रही मेरे को। कोई ये एक तरफा नहीं, कोई ये फाइनल नहीं कर सकता कि इसमें बीजेपी आएगी या कांग्रेस। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि जैसे बता रहे हैं कि 240 पर मोदी जी आ गए हैं, तो उस हिसाब से जो है वो अपने भाषण में अभी भी इस तरीके के भाषण बोल रहे हैं, भड़काऊ भाषण। कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो झूठी सरकार है, अभी तक जिन राज्यों में आई है वो लोग पछता रहे हैं उनको लाकर। देखो कांग्रेस की जो अभी हिमाचल में क्या हाल है, वो कह रहा है कि 2 महीने विधायक सैलरी मत लो, ये मत लो, पैसा कहाँ गया? कंगाल होके बैठी है, कांग्रेस की सरकार है ना, उसी को सैलरी नहीं दे पा रही है, वित्तीय घाटे में चली गई है। वही दिल्ली का भी हाल है, जल बोर्ड का 78,000 करोड़ रुपया लॉस में है। किस तो केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब केजरीवाल घर लुटा के तुम इस्तीफा दे दोगे, वो भी तो उसी की बहन है, वो भी तो यही काम की जो केजरीवाल बोलेगा। लेकिन कहा जा रहा है